हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल गुड एंड हेल्दी। तो आज मैं आपको बीएड के लेसन प्लान के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने वीडियो पर आते हैं। सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी पाठ्य योजना संख्या, दिनांक, कक्षा। मैं क्लास 8 का लेसन प्लान बना रही हूँ, इसलिए मैंने 8 डाला है। विषय जीव विज्ञान, उपविषय जंतु विज्ञान, प्रकरण श्वसन, चक्र फर्स्ट, अवधि 40 मिनट, विद्यालय का नाम, छात्राध्यापिका का नाम। उसके बाद हमारी हेडिंग होगी सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में जंतु विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में स्मरण शक्ति विकसित करना, छात्रों में दैनिक वातावरण संबंधी भाव उत्पन्न करना, छात्रों में प्रवेश के हल स्वयं ढूंढने की क्षमता जागृत करना। अब विशिष्ट उद्देश्य हमारा होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र श्वसन के बारे में जान सकेंगे, छात्र श्वसन के प्रकार के बारे में जान सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य, छात्र श्वसन के बारे में समझ सकेंगे, छात्र जंतुओं में श्वसन की व्याख्या कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र श्वसन से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, श्वसन तंत्र को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट, चौक, डस्टर इत्यादि। पूर्व ज्ञान हमारा होगा छात्र श्वसन के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारी हेडिंग बनेगी प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें एक टेबल बनेगी। क्रमांक संख्या, छात्राध्यापका, कथन या क्रिया, छात्र अनुक्रिया। पहला हमारा पॉइंट होगा, पहला क्वेश्चन हमारा होगा हमें चलने के लिए, कार्य करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो बच्चे आंसर करेंगे ऊर्जा। हमें ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से। भोजन से ऊर्जा निकलने की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो अब ये एक समस्यात्मक प्रश्न है। उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम श्वसन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हम हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण। इसमें हमारी एक टेबल बनेगी। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापका, क्रिया, छात्र छात्रानुक्रिया, श्याम पट्टेकार, शिक्षण विधियाँ। तो पहला शिक्षण बिंदु हमारा होगा श्वसन तथा उनके प्रकारों की व्याख्या। अब हेडिंग डलेगी विकासात्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन हमारा होगा किस प्रक्रिया से हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है? छात्र अनुक्रिया में श्वसन, श्याम पट्टेकार श्वसन, यह एक शिक्षण विधि है। श्वसन कितने प्रकार का होता है? तो अभी एक समस्यात्मक प्रश्न है, तो हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे। बच्चों, खाना पचने के बाद कोशिकाओं में जाता है, जहां वो CO2 व H2O में विभाजित होकर ऊर्जा का उत्पादन करता है। इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ओके, और बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और यह एक स्पष्टीकरण विधि है। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। 2 प्रकार का श्वसन होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति श्वसन क्रियाधार का ऑक्सीकरण CO2 H2O में होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। बच्चे इसको मौन होकर सुनते हैं और यह एक व्याख्यान विधि है। ठीक है। अवायवीय श्वसन वह प्रक्रिया जिसमें O2 की अनुपस्थिति में श्वसन क्रियाधार का CO2 एवं अल्कोहल से पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यह एक स्पष्टीकरण विधि है। अब हमारी हेडिंग होगी बोध प्रश्न। पहला क्वेश्चन हमारा होगा श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, श्याम पट्टेकार 2, और यह एक शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि है। दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा किस श्वसन में भोजन से ऊर्जा की उत्पत्ति बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है? अवायवीय श्वसन। श्याम पट्टेकार भी अवायवीय श्वसन होगा। अब हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है जंतुओं में श्वसन की व्याख्या। विकासात्मक प्रश्न, क्या जानवर भी सांस लेते हैं? हाँ, जानवर भी सांस लेते हैं और यह एक प्रश्नोत्तर विधि है। जंतुओं में श्वसन किस प्रकार का होता है? तो समस्यात्मक हो गया। ठीक है, स्पष्टीकरण अब हम इसका स्पष्ट करेंगे। विभिन्न जानवर विभिन्न तरीकों से ऑक्सीजन लेकर CO2 बाहर निकालते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा डिफ्यूजन द्वारा गैस बदलते हैं। मेढक अपनी नम त्वचा से गैस बदलता है। कीड़ों के किनारों पर खुले छेद होते हैं जिसकी मदद से भी गैस बदलते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर देते हैं। मछलियां गिल्स से सांस लेती हैं। अब बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और देखते भी हैं। यह एक प्रदर्शन विधि होगी। बोध प्रश्न, मेढक किससे सांस लेते हैं? मेढक अपनी नम त्वचा से सांस लेते हैं। श्याम पट्टेकार त्वचा से। ओके, और प्रश्नोत्तर विधि होगी।
मछलियाँ किससे सांस लेती हैं? गिल्स से। श्याम पट्टिकार भी गिल्स होगा। अब हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है मनुष्य में श्वसन की व्याख्या। पहला क्वेश्चन, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो CO2। दूसरा क्वेश्चन हमारा, श्वसन क्रिया में मनुष्य के कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? अब ये एक समस्यात्मक प्रश्न हो गया, ठीक है, और यह एक प्रश्नोत्तर विधि है। अब हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे। बच्चों, श्वसन क्रिया में मुख्य अंग नाक, नासाद्वार, नासिका मार्ग, श्वास नली, श्वासिकाएं तथा फेफड़े हैं। इन अंगों को सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। बच्चे की मांसपेशियां, पसलियां तथा डायफ्राम सांस लेने और निकालने में सहायता करते हैं। बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनते भी हैं और अपने कॉपी में लिखेंगे भी। यह एक प्रदर्शन व व्याख्यान विधि है। अब हमारी हेडिंग होगी बोध प्रश्न। पहला क्वेश्चन हमारा होगा, श्वसन क्रिया के मुख्य अंगों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे श्वसन तंत्र। श्याम पट्टिकार भी हमारा श्वसन तंत्र होगा। यह एक प्रश्नोत्तर विधि है। हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा, क्या नासाद्वार भी श्वसन तंत्र का हिस्सा है? तो हाँ, नासाद्वार भी श्वसन तंत्र का हिस्सा है। अब हम आएंगे मूल्यांकन प्रश्न पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, श्वास लेने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? सेकंड क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन गैस का क्या काम है? थर्ड क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? फोर्थ क्वेश्चन, श्वसन कितने प्रकार का होता है? फिफ्थ क्वेश्चन, जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? अब हमारी हेडिंग होगी गृह कार्य। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, श्वसन से आप क्या समझते हैं? श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। सेकंड हेडिंग हमारी होगी, मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? आप रेस्पिरेशन सिस्टम का ये फिगर बना सकते हैं। अब हम आते हैं श्याम पट्टिसार पर। दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा चक्र, समय अवधि सब वही रहेगा जो हमने आगे बताया था। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन को ग्रहण करने तथा CO2 को बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा होगा, श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। थर्ड पॉइंट हमारा होगा, जंतुओं में श्वसन एक कोशिकीय जीव विसरण से करते हैं, मेढक में नम त्वचा से, मछलियां गिल्स से। फोर्थ पॉइंट हमारा होगा, मानव श्वसन का मुख्य अंग नाक, नासाद्वार, श्वास नली, फेफड़े आदि। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।